हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है कि dy बटे dx बराबर में e की घात -2y और जब x बराबर 5 तब y बराबर 0 है। जब y बराबर 3 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार की अवकल समीकरण की dy बटे dx बराबर में है हमारे पास fy, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं dy बटे में fy और बराबर में यह हो जाएगा हमारा dx। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर दोनों ओर समाकलन कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक फलन मिलेगा y बराबर में fx के रूप में एक फलन प्राप्त हो जाएगा और प्लस में यहाँ होगा हमारा c। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर c का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे? कुछ बिंदु दिए गए होंगे, जैसे कि x0 पे हमें यहाँ दिया होगा y0 का मान, जिससे हमारा यहाँ पर c का मान यहाँ आ जाएगा और फिर हमें यहाँ पर x1 पर y1 ज्ञात करना होगा। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, हमें यहाँ पर dy बटे dx क्या दिया गया है? तो यह है हमारे पास e की पावर -2y। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? हम इसे लिख देंगे dy बटे में e की पावर -2y बराबर में है हमारे पास dx। अब हम यहाँ पर दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर समाकलन में e की पावर में 2y और dy बराबर में है हमारे पास यहाँ पर समाकलन में dx। हम जानते हैं यदि हमसे समाकलन पूछा जाए e की पावर x dx का, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास e की पावर x प्लस में c। तो अब हम यहाँ पर यह सूत्र लगा देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 बटे में 2, क्योंकि इसका गुणांक है यह 2, जो कि नीचे आ जाएगा, और फिर यह हो जाएगा e की घात 2y बराबर में यह x प्लस में यह c, क्योंकि यहाँ है dx, इसका समाकलन x। अब हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, हमें यहाँ पर x के व y के मान दिए जाएंगे। x का मान है 5, तो उसके अनुसार y का मान कितना है? 0। तो लिख देते हैं, जब हमें यहाँ पर x है बराबर में 5, तो हमारा यहाँ पर y कितना है? 0। तो रख देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 1 बटे 2, फिर e की घात कितनी हो जाएगी? 0 बराबर में यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर +5 और प्लस में c। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 बटे 2 बराबर में 5 प्लस में c। तो c आया है यहाँ पर 1 बटे 2 माइनस में 5। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में 9 बटा 2। तो हम बोलेंगे कि 1 बटे 2 e की घात 2y बराबर में x माइनस में 9 बटा 2। अब हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है जब x का मान 3 है। 2 की गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा e की घात 2y बराबर में 2x माइनस में 9। तो अब हम यहाँ पर y कितना दिया गया है? 3। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो रख देते हैं 3 दूनी 6, यानी कि e की घात 6 बराबर में 2x माइनस में 9। e की घात 6 प्लस में कितना हो जाएगा? 9 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो यह मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर x का। तो हमने यहाँ पर x का मान भी ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।